जय श्री राधे कृष्ण। आइए जानते हैं नारी जीवन के बारे में एक कवि की परिकल्पना और एक कवियत्री की परिकल्पना क्या है। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी की कविता कामायनी का कुछ अंश और कवियत्री बेबी रानी की कविता यशस्विनी का कुछ अंश लिया गया है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही, जीवन के सोने से सपने। भावार्थ है, किसी भी लड़की की शादी से पहले उसके ढेर सारे सपने और अभिलाषाएं होती हैं, परंतु शादी के बाद वह अपने पति के अधीन हो जाती है और उसके सारे सुनहरे सपने और इच्छाएं घर के एक कोने में सिमट कर रह जाती है। प्रसाद जी कहते हैं कि हे नारी, यह क्या कहती हो, ठहरो। तुमने तो विवाह के समय ही अपने अश्रु रूपी जल से प्रतिज्ञा करके अपने सारे सपनों और इच्छाओं का दान कर दिया है। आगे की कविता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। भावार्थ है कि हे नारी, तुम तो केवल श्रद्धा मात्र हो। तुम अपने पति के चरणों में रहते हुए केवल गहनों में विश्वास रखो और एक सामान्य और साधारण जीवन व्यतीत करते हुए अपने सारे दुख तकलीफों को सहन करो तथा अपने पति और परिवार को खुश रखने के लिए सदा अमृत की धारा सी बहती रहो। ये तो था जयशंकर प्रसाद जी का विचार। आइए अब नारी जीवन के बारे में बेबी रानी का विचार जानते हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी से इतर है। बेबी रानी का कहना है, मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। भावार्थ है, नारी इस अस्तित्व का आधा हिस्सा है। नारी के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः उसके सपनों को तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वह कोई वस्तु नहीं है जिसका दान कर दिया जाए, वह कोई अबला नहीं है जो किसी के दया के भरोसे जिए। आगे की कविता है, पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारीत्व स्वीकार करो। बेबी रानी नारियों को आगाह करती हुई कहती हैं कि हे नारी, तुम्हारा श्रृंगार पैर की पायल, हाथ की कंगन और गले का हार नहीं है। तुम्हारा असली श्रृंगार तो विद्या है, क्योंकि गहने का श्रृंगार तो कुछ सीमित समय तक ही शोभायमान होता है, किंतु विद्या का श्रृंगार जीवन भर काम आता है। आगे बेबी रानी कहती हैं कि हे नारी, तुम पुरुष की तरह बनने की होड़ छोड़ दो और अपना नारीत्व स्वीकार करते हुए अपनी खुद की पहचान बनाओ और सम्मान के साथ जियो। तो ये थे नारी जीवन के बारे में एक कवि और एक कवियत्री के विचार। इस संदर्भ में हम सबके कुछ न कुछ विचार अवश्य होंगे, अतः इस पर जरूर चिंतन मंथन कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई रचना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।